बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पर, उनकी विश पर जी मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड सेमेस्टर में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि जिसका कोर्स कोड है बॉट 201। ये पुराना कोड है और नया कोड है 205। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फाइनल एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस है, तो आप लोग इसलिए डिटेल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल सकें कि कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और पास्ट पेपर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा दफा पूछा गया है। तो मैं इंशाल्लाह जी आपके साथ ये सारी डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर इन केस किसी ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो वो मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें और फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर दें ताकि मैं आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर सकूं, जो कि सेपरेट है फॉर मेल एंड फीमेल, जहां पर आपको बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ की फॉर्म में बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल सकता है। तो आप नंबर नोट कर लेनी, +923466139239। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं जी आज की इस वीडियो में इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कि इसको हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं इस पेपर को। सो सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, आप चाहे पहले जेनेटिक्स कह लें बाद में एवोल्यूशन कह लें। तो हम सबसे पहले जी सेल बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। 2018 से लेकर 2022 तक के जो पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर चुका हूं विद आंसर्स, तो वो भी आप लोग वहां पर जाकर हासिल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। और उसके अकॉर्डिंग 2018 से 22 तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे सेल बायोलॉजी में, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको गो थ्रू करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक नोट कर लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में जी, फिजियोकेमिकल जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको एक्सप्लेन करें, और इसी तरह से ये एज सच क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इसके फंक्शंस भी पूछे जा चुके हैं और इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं अलग से। और फिजियोकेमिकल नेचर का मतलब क्या होगा, क्या आप इसकी फिजियोलॉजी बताएंगे, यानी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्या आप इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, और केमिकल नेचर में आप इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो दो मेजर मॉडल्स हैं इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम। तो इस तरह का जी लॉन्ग क्वेश्चन ये 2019 में भी आया था और 2022 में भी, यानी पिछले 5 सालों के अंदर ये 2 दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2 दफा आया 2020 में और 21 में। तो कैरियोटाइप आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सारे का सारा क्लियर कर लेना है बिफोर योर फाइनल एग्जाम। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से लॉन्ग आ सकता है। क्रोमोसोम्स की टाइप्स पूछी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन। तो आपको मालूम है कि उसकी बेस पर ये कुछ 4-5 टाइप्स बनती हैं क्रोमोसोम्स की, जिसमें आप लोग टीलोसेंट्रिक पढ़ते हैं, एक्रोसेंट्रिक, इस तरह से सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो ये सारी टाइप्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कैरियोटाइप का टॉपिक है उसको न्यूक्लियस से रिलेट करके आप लोगों ने याद करना है, वो भी अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं बाद। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते रही, हमारे पास नेक्स्ट सेल में से टॉपिक आपको प्लांट वैक्यूल एक दफा आ चुका है, 2018 में पूछा गया था। तो प्लांट वैक्यूल का सारा जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली उसका जो फंक्शन है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इन सेल, वो आप लोगों ने सारी की सारी याद कर लेनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आ चुका है और आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबॉडीज, और इसमें दोनों आते हैं, पैरोक्सिसोम्स भी आते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स भी आते हैं। ये भी सिर्फ एक ही दफा क्वेश्चन आया है, लेकिन बेसिकली ये आपको पार्ट्स में क्वेश्चन आया था। 5 मार्क्स का पार्ट था जो वैक्यूल का, और 5 मार्क्स का जो पार्ट था वो था ये माइक्रोबॉडीज। तो पर ऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सिसोम में से किसी एक पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और दोनों पर इकट्ठा भी आ सकता है। अगर माइक्रोबॉडीज पर नोट लिखने के लिए आएगा तो आप दोनों लिखेंगे, और अदरवाइज इनमें से कोई एक भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ये माइक्रोबॉडीज इसलिए कहलाते हैं बिकॉज मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स में से, सेल में से सबसे जो छोटे हैं वो यही हैं सेल ऑर्गेनेलिस में से, क्योंकि राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन नहीं होती, अदरवाइज वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट का क्वेश्चन, 2019 में आया था ये। एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट पर नोट लिखें तो 2019 में आया। ये पूरा आप लोगों ने जी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होगा, इसका फंक्शन एक्सप्लेन करना होगा, एटसेट्रा। उसके बाद डीएनए पैकेजिंग यानी न्यूक्लियोसोम, ये कैरियोटाइप में अभी आपको पीछे बता रहा था। तो कैरियोटाइप के अंदर क्रोमोसोम्स की टाइप्स भी पूछी जा सकती
सकती हैं। और उसके साथ साथ ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूं, न्यूक्लियोसोम डीएनए की पैकेजिंग, हिस्टोन का रोल पूछा गया था, हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल इन डीएनए पैकेजिंग, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और यूं डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, राइट और नॉट न्यूक्लियोसोम। तो एक दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2000 यानी कि 20 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसके रिपीट होने के चांसेस भी मौजूद हैं। और उसके बाद ये एंड वाला जो एक टॉपिक है जो कि पास पेपर में आया सेल के टॉपिक में से, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों का डिफरेंस, इनके फंक्शंस, इनका स्ट्रक्चर, ये अब आपको पूछा जा सकता है। अब बाकी जो टॉपिक्स रह गए जो कि पिछले 5 साल में तो नहीं आए, लेकिन उनके चांसेस हैं कि उनमें से कोई भी टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में दिया जा सकता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में शामिल हैं, इसलिए आप इनको एक दफा गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और उनमें से पहली चीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आप ज्यादा रिलेट करते हैं प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट, प्रोटीन के टेस्ट, लिपिड्स के टेस्ट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्वेश्चन दिया जा सकता है मोनोसेक्राइड्स पर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से लिपिड्स के हवाले से आपको क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा, उस पर दिया जा सकता है। और फिर इस मोस्ट स्पेशली जो डीएनए है और आरएनए है, वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे का पूरा एंजाइम्स का चैप्टर। अब देखें पिछले 5 साल में तो एंजाइम्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तौर पर उसको जो फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारे पास पेपर है जी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, उसमें फिजियोलॉजी के अंदर पूरा चैप्टर है एंजाइम का, तो उसको ज्यादा वहां इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में भी उसमें से क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपकी सिलेबस के अंदर टर्म है डिक्टियोसोम्स। तो आपको मालूम है कि प्लांट सेल्स के अंदर इसको हम डिक्टियोसोम्स के नाम से याद करते हैं, तो इसलिए डिक्टियोसोम्स आए या गोल्जी बॉडीज आए, एक ही बात है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स में से तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पर क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 साल में एक दफा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक पिछले 5 साल में नहीं आया। लेकिन चांसेस हैं कि इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई का रोल है, स्पेशली वो आप जरूर याद रखिएगा। तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम में। अब ये था जी सेल बायोलॉजी का पोर्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वन सेल साइकिल। सेल साइकिल में से देखें पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, क्रॉसिंग ओवर पर नोट लिखें। यानी जो आप मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 में भी आगे पैकिटीन का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ क्रॉसिंग ओवर का जिक्र है। लेकिन ओवरऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर का पूरा प्रोसेस, पूरा जो प्रोसीजर है, या इन अदर वर्ड्स जो मेथड है, जो सारा का सारा इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको पूछी जा सकती है। समटाइम जीन लिंकेज के साथ इसको कंपैरिजन के तौर पर दिया जाता है, समटाइम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में क्रॉस ओवर कहते हैं, उसके साथ रिलेट करके ये टॉपिक दिया जाता है। तो इस तरह डिफरेंट वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको एक दफा ये क्वेश्चन आया जी 2022, यानी कि पिछले सालों में एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, अब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पिछले 5 साल में तो नहीं आया, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे सेल साइकिल पर ही नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लोगों ने सारा इंटरफेस, यानी उसमें G1, एस फेज, G2, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना होगा। और फिर माइटोसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें पूरा प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, राइट और नोट ऑन माइटोसिस इन प्लांट सेल। तो आप लोगों को पूरी फेजेस लिखनी पड़ेगी। समटाइम सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम सिर्फ साइटोकाइनेसिस, उस पर आ सकता है। और अभी जैसे मैं कह रहा था मियोसिस के अंदर जो मियोसिस 1 है, स्पेशली उसमें प्रोफेज 1 और उसकी जो पांचों स्टेजेस हैं, यानी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस, ये आप लोगों को याद रख लेनी है, क्योंकि इनमें से चांसेस हैं, पिछले 5 साल तो नहीं आया, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स माइटोसिस और मियोसिस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें से चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट वन हम चलते हैं नहीं, जो जेनेटिक्स का पोर्शन है, काफी लंबा पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है वो जेनेटिक्स के पोर्शन में से है, इसीलिए इसमें से सबसे ज्यादा दफा लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। और जो पिछला 2021 का पेपर था, ऑलमोस्ट तकरीबन में सारे का सारा ही जेनेटिक्स के पोर्शन में से आ गया था। तो इस तरह भी होता है। तो एनीवेज जी, पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली ये ट्रांसमिशन जो है जेनेटिक मटेरियल की फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ये 3 वेज में आपको पता है होती है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। लेकिन ज्यादा दफा जो पूछा गया है वो ट्रांसडक्शन पूछा गया है, जिसमें स्पेशली जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है, वो पूछा गया। लेकिन ये डिफरेंट वेज में आ सकता है, और हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन पर भी आ जाए, हो सकता है कॉन्जुगेशन पर आ जाए। लेकिन कॉन्जुगेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देनी होती है, वहां पढ़ चुके होते हैं। एनीवेज ये 2019, 20, 21 और 22
ये 4 साल ये टॉपिक रिपीट हुआ है, यानी कि 19 20 और 21 22 लगातार आया है। सिर्फ 2018 में नहीं आया था, बाकी चारों साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया, चाहे 5 नंबर का एक पोर्शन दिया गया, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस हमेशा दी गई है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा। नंबर 2 पर चलते हैं। नहीं, म्यूटेशन एक पूरा चैप्टर है, फुल फ्लेज चैप्टर है। अब इसमें से जो ज्यादा पूछा गया है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन के हवाले से यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, उसके अंदर जितनी भी टाइप्स आती हैं वो आपने पढ़ी होती हैं जी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, और इस तरह से जो डबल मोनोसोमी है, ये सारी के सारी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका ताल्लुक क्रोमोसोम्स के नंबर के साथ होता है। फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो म्यूटेशन की टाइप्स हैं। फिर इस तरह से उसमें ट्रांसलोकेशन आती है, इन्वर्जन आती है, डुप्लीकेशन आती है, और फिर डिलीशन आती है। तो ये सारी टाइप्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रोमोसोम से रिलेटेड पूछी गई हैं, लेकिन जो डीएनए से रिलेटेड है, जिसमें आप इंसर्शन और बेस सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, इन सारों को पॉइंट म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी याद कीजिएगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दोबारा बता दूं, क्रोमोसोम्स के साथ रिलेट करके जो म्यूटेशन की टाइप्स उनको देनी है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि जारी बात है इसमें से कोई एक या दो टाइप्स को अलग से पूछा जा सकता है, जो कि जिस तरह से पूछा जाता रहा। तो ये भी 2019 20 21 22, यानी उसी तरह से जैसे ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया चारों साल आया, इसी तरह से ये भी चारों साल एक पार्ट के तौर पर, 5 मार्क्स के पार्ट के तौर पर पूछा जाता रहा है। तीसरा टॉपिक है जी लैक ऑफ प्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 18 19 और 21 और 22, सिर्फ 2020 में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, अदरवाइज ये 4 साल क्वेश्चन आया है, 18 19 21 और 22। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आप टॉप ऑफ द लिस्ट इन तीनों को याद रख लें। जेनेटिक्स के पोर्शन में अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो ये 3 टॉपिक मस्ट आपने याद करने हैं, बाकियों को चाहे आप इग्नोर करें चाहे ना करें, लेकिन इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। तो लैक ऑफ प्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप ऑफ द लिस्ट, तो आप इसको रख ले। नेक्स्ट वन हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली मेंडलिज्म के अंदर ये दोनों लॉस भी आते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर टेस्ट क्रॉस आता है, फिर डोमिनेंस रिलेशंस आते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन तो एज सच नहीं पूछा गया, टेस्ट क्रॉस का एक दफा आया था, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये 2 दफा आ चुका है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पिछले सालों में नहीं आया, और उसके चांसेस हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग जिसको हम बोलते हैं। तो 2020 और 2021 ये 2 दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेक्स्ट वन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे जो इंसान के साथ रिलेट करके कलर ब्लाइंडनेस का जो टॉपिक है वो, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है। वैसे तो हीमोफीलिया भी इसके अंदर आता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही ज्यादा डिजीज को मेंशन किया गया है, तो एक तो उसको याद करेंगे। दूसरा, जो ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था किसने जी, टी एच मॉर्गन ने। तो वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट है टी एच मॉर्गन का, वो जरूर याद कीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली उसका नाम लेकर ये पूछ लिया जाए। लेकिन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का टॉपिक जरूर याद करना है, क्योंकि इसमें से एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और मजीद आने के चांसेस भी मौजूद हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो है उसकी टेक्निक्स, उसका जो प्रिंसिपल है वो यानी इन अदर वर्ड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर आप लोगों को मोलेकुलर वेक्टर्स, मोलेकुलर सीजर्स, और इसी तरह से जीन एक्सप्रेशन से साथ रिलेट करके कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। वो भी मैं आपके साथ मजीद जो अदर टॉपिक्स हैं उसमें डिस्कस करता हूं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आया 2018 के अंदर। नेक्स्ट, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था टेस्ट क्रॉस, अब टेस्ट क्रॉस का और बैक क्रॉस का कंपैरिजन पूछा गया 2019 में। तो इनका एक छोटा सा कंपैरिजन है, ज्यादा लंबा जो है ये टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी आप इसमें एग्जांपल्स देकर इसको थोड़ा सा जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं आंसर को। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि किस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं और किसको बैक क्रॉस कहते हैं। और फिर इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, टेस्ट क्रॉस से हम टेस्ट करते हैं जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, और बैक क्रॉस से हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसी भी पॉपुलेशन के हवाले से। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी बाकी जो टॉपिक्स रह गए जो कि पिछले 5 साल में तो नहीं आए, लेकिन उनके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं इस दफा, क्योंकि उसकी मैं एक रीजन बता दूं। जो बॉट 201 है, ये जो पुराना कोड है, उसमें उन टॉपिक्स को सिलेबस में एज सच नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जो अब नया सिलेबस है, न्यू जो स्कीम है हमारे पास, और उसमें ये कोड चेंज हो चुका है और उसका कोड है बॉट 205, उसके अंदर उन टॉपिक्स को भी नए सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। और इसी वजह से, क्योंकि अब इस दफा वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में वो सिलेबस में ही ऐसा शामिल नहीं थे, और इस दफा क्योंकि शामिल है, तो इसलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। एक तो डोमिनेंस रिलेशन पीछे मैंने बताया, बट डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन, ये चारों टॉपिक्स को अब सिलेबस में एज सच लिखा हुआ है,
201 जो कोड था उसमें इसको एज सच नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब इस दफा सिलेबस के अंदर ये बकायदा एज सच लिखे हुए हैं, तो इसलिए इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। एफएसए में भी आपने पढ़ा होता है, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन, ये चारों टॉपिक्स को आपने एक दफा गो थ्रू जरूर कर लेना है। नेक्स्ट और आखिरी पोर्शन है जी एवोल्यूशन का पोर्शन। अब इसमें से सबसे कम दफा क्वेश्चन आया, यानी कि सबसे कम दफा जो एवोल्यूशन है उसको इसलिए क्योंकि जो पुराने सिलेबस में अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस यानी कि 201 कोड के अकॉर्डिंग सिर्फ वर्ड लिखा हुआ था सिलेबस में एवोल्यूशन, आगे कुछ भी कोई भी टॉपिक नहीं मेंशन था। लेकिन इस दफा जो एवोल्यूशन है उसके आगे बकायदा आपने देखा होगा सिलेबस, उसमें लिखा हुआ जी जो थ्योरीज हैं इसके लाइफ के ओरिजिन के हवाले से, जिसमें स्पेशली लमार्क आता है, डार्विन आता है, और इसके अलावा फिर जो वेरिएशन की टाइप्स हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं, एटसेट्रा। तो टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले याद करना है, माइक्रो एवोल्यूशन मैक्रो एवोल्यूशन का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो लमार्किज्म है, लमार्क की थ्योरी वो आप पढ़ के जाइएगा, डार्विन की थ्योरी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं, अगर लॉन्ग में नहीं भी आया तो भी। तो लमार्किज्म और डार्विनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन जो कि आप लोगों को डिफरेंट फील्ड्स हैं बायोलॉजी के, स्पेशली जो पेलियंटोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, इस तरह से जो होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये सारे आपको डिफरेंस क्लियर होने चाहिए, एम्ब्रियोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, ये सारे एविडेंसेस एक दफा गो थ्रू करके जाने हैं। तो ये चारों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एवोल्यूशन के, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये थी सारी डिस्कशन जो अब आपके साथ मैंने कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी थर्ड सेमेस्टर, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी और इससे आपको फाइनल एग्जाम के लिए जरूर हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में जरूर अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, और फेसबुक का भी आप लोग लिंक नोट कर लें, और वहां पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।